नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। हर दिन नई नया दिन नई ऊंचाई गोल्ड और सिल्वर में। अब काफी ज्यादा क्योस यहाँ पे हो रहा है कि जो एनालिस्ट है वो वन साइडेड बोलते हैं, तेजी में तेजी मंदी में मंदी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं कि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की मंदी बोलूं या फिर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ से 3,000 पॉइंट का या 5,000 पॉइंट का मुझे डाउन दिख रहा है। तो जब तक मेरे टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं वो मुझे इंडिकेशन नहीं देंगे और पोजीशनिंग्स जो होती हैं या ट्रिगर्स हैं, जब तक वो मुझे यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं कि यहाँ से एक फॉल अब एक्सपेक्टेड है, तब तक मैं आपको यहाँ पे फॉल के बारे में या करेक्शन के बारे में नहीं बता पाऊंगी। कोशिश करूंगी कि एक वीडियो ऐसा बनाए जिसमें जो कॉन्ट्रा व्यू रखते हैं या जो क्रिटिक्स होते हैं, जो बोलते हैं कि तेजी में तेजी मंदी में मंदी, तो वहां पे हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर पाए कि क्यों ये तेजी है और ये तेजी कब तक बनी रहेगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कौन से ट्रिगर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। तो इस पे एक वीडियो पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज अब यहाँ पे न्यूज आपको सारे पता हैं और क्रिप्टोज के बारे में मैं आपके बारे में बताई कि क्यों क्रिप्टोज के बारे में सॉरी कि एक बड़ी मूव आई जिसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में पैसा आता हुआ देखा। बस उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बिटकॉइन में आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो सिर्फ 3% का रिटर्न है, इथेरियम में 7.5% का रिटर्न है। इसका टर्नओवर आप देखिए कि मार्केट कैप कितना, $2.25 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। और इसमें जो फॉल 2-3 दिनों में आया है, एक दिन के फॉल में $2 बिलियन रुपया पैसा इसमें से गया, इथेरियम में से भी काफी ज्यादा पैसा गया। तो लोगों ने यहाँ पे जो नॉर्मल भी फॉल आया वो पैसा कहाँ गया, फिर गोल्ड और सिल्वर में गया। तब हम लोगों ने कल इतनी जबरदस्त मूव यहाँ पे आती हुई देखी थी। और दूसरी चीज है कि जब हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है, तो अब एक तो यहाँ पे हम गोल्ड को लेके चलेंगे ही, लेकिन मैं यहाँ पे आज बार चार्ट आपके साथ ऑप्शंस डेटा शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि ऑप्शन से क्लैरिटी मिलती है। और उसी ऑप्शन डेटा को देख के मैंने आपको 3780 वाला रेंज जो था वो मैंने आपको बताया था। तो इससे पहले जब हम यहाँ पे ऑप्शन डेटा के पास जाएं, आज का इकोनॉमिक कैलेंडर्स आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज का इकोनॉमिक कैलेंडर्स में डेटा यहाँ पे वीक है। फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है, कब है? 10:05 रात में। और उसके बाद डेटा कब आना शुरू होगा? डेटा आना शुरू होगा आपको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का 7:15 में। 7:15 ही आपको ये भी डेटा आएगा सर्विसेज पीएमआई। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, एक होता है सर्विसेज पीएमआई। ये भी डेटा निगेटिव आना और ये भी डेटा निगेटिव आना। निगेटिव डेटा के सिनेरियो में गोल्ड को बहुत बड़ा रीजन है ही नहीं कि वो यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन दिखाए। इसके बाद ये तो बहुत बड़े ट्रिगर अपने आप में हैं क्योंकि ये जैसे ही डेटा आएगा और जो ट्रम्प है वो अपनी स्पीच को शुरू करेंगे और काफी दिनों से वो यूएस के डेटा से काफी ज्यादा कॉन्ट्रा व्यू रखते हैं कि ये डेटा सही नहीं है। और फिर पॉवेल की स्पीच आएगी, तो ये इवेंट के बाद में ये दोनों इवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कमजोरी नहीं आएगी। और कमजोरी नहीं आएगी तो ये तो इकोनॉमिक डेटा हुआ। अब चलते हैं कि इकोनॉमिक डेटा और पोजीशनिंग के हिसाब से पोजीशनिंग यहाँ पे क्या बन रही है गोल्ड में और ऑप्शन मार्केट में। और ऑप्शन मार्केट कहाँ का है? ये ऑप्शन मार्केट आपको है बाहर का, सीएमई, जो कि हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। हमारा ऑप्शन का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा? अभी इसको 62 दिन है, 62 डेज है, यानी कि ये 24 नवंबर को होगा। मैंने लिए 50 स्ट्राइक्स, इंट्राडे ही मैंने यहाँ पे ले लिया। अब करंटली यहाँ पे गोल्ड आ रहा है जो इन द मनी यहाँ पे नियर स्ट्राइक जो है एट द मनी सॉरी, ये आप 3790 का लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 3800 पे है कि 3800 का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि 3800 यहाँ पे आ जाए। 3788 का ऑलरेडी यहाँ पे एक रेंज जो है वो चल रहा है। तो 3800 तो ऐसे ही मतलब कि इंट्रा डे में भी आपको आराम से दिखा सकता है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम है। चिंता ये नहीं है कि यहाँ पे 3800 आ जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर स्ट्राइक्स पे यहाँ पे वॉल्यूम मिलता हुआ नजर आ रहा है। 3800 के बाद 3830 है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 3850 पे विद वॉल्यूम यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी है और वॉल्यूम भी है। मैंने आपको कहा था कि ओपन इंटरेस्ट प्लस गुड वॉल्यूम इज इक्वल टू कि यहाँ पे ये प्राइस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो 3850 को बिल्कुल हम ध्यान में रख के आगे चलेंगे। हम अपना स्पेकुलेटिव यहाँ पे वो नहीं रखेंगे अंदाजा कि उसने इतना कहा तो मैं इतना कह दूं। हमें चलना है बिल्कुल रेंज में, मतलब कैलकुलेटिव होके। 3950 पे भी आपको काफी ज्यादा वो है, 3960 पे भी लिक्विडिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है वो $4000 का है। तो इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और इतने ओपन इंटरेस्ट और इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ
मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहूंगी कि यहाँ से फॉल यहीं से आ जाएगा, लेकिन मैं साथ में ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि 50% अगर आप यहाँ पे बाय हैं और आप निकलना चाह रहे हैं तो ये मौका है निकलने का। लेकिन $4,000 अभी भी पकड़ के गोल्ड बैठा हुआ है कि गोल्ड को भी दो ट्रिगर्स आने बाकी हैं। अक्टूबर का रेट कट जो कि बहुत नजदीक है, और दिसंबर का रेट कट जो अभी दूर है। दो रेट कट्स अभी आने बाकी है। ऐसे माहौल में ये बोलना कि क्योंकि बहुत बढ़ गया है और यहाँ से गिरना चाहिए, मैं अभी ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक ये डेटा यहाँ पे है, ये बहुत शानदार डेटा है। चलिए, पुट कॉल साइड की बात हुई, पुट साइड चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके की मूव है। यहाँ पे मूव आपको देखिए, इतना वॉल्यूम कॉल साइड में है लेकिन पुट साइड आपका बिल्कुल ड्राई है। आपको यहाँ पे 3590 के करीब एक दिख रहा है, रेंज दिख रहा है। 3650 जो कि अभी दूर है यहाँ पे। मेरे ख्याल से अगर कोई मूव आती है और कोई बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे आता है, डीप करेक्शन आता है, तभी आप यहाँ पे 3700 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये जो है 3765, ये तो इंट्राडे में भी दिखा सकता है। इसके बाद आपको कोई भी पड़ाव आता है तो ये पड़ाव आपको 3700 का है, जो कि अनलाइकली लग रहा है अभी के सिचुएशंस में। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे सिल्वर को आता हुआ देखें तो सिल्वर में इतना मूव नहीं होता है जो मूव आपको ऑप्शंस में वॉल्यूम होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाने से पहले थोड़ा सा इसको देखिए। ये आपको स्पॉट मार्केट का है और ये आपको फ्यूचर्स है। सारे आपको यहाँ से लेके, अगर आप कहेंगे कि सितंबर का क्या है, 43.7, 43.79, और दिसंबर में 44.14 ऑलरेडी ये दिखा रहा है। और सारे जो डेटा हैं इसको कुंटेंगो में ट्रेड हो रहे हैं। देरी नहीं करते हैं, चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस की तरफ गए तो सबसे पहले वोलेटिलिटी 28.93, मैंने आपको जब लास्ट दिखाया था तो 25 या 26 था। वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। नियर द मनी को हम यहाँ पे 50 स्ट्राइक्स में कर देते हैं। अब यहाँ पे करीब करीब 44 के करीब ट्रेड हो रहा है और आपको $45 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। $45 आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे $46 की भी तैयारी है। लेकिन जब आप बढ़ते आगे तो $46 पे भी ओआई खड़ा है, यहाँ पे भी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे जबरदस्त आपको वॉल्यूम दिखेगा $50 पे। तो $50 को अब आप यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे $45 के करीब आके रुकना चाहिए सिल्वर को। एक स्टेप रुकेगा फिर जाके ये $46 आएगा। अब पुट साइड के साथ अगर हम चले कि पुट साइड में कहाँ पे है, तो गोल्ड में सेलिंग साइड ज्यादा नहीं दिख रहा था। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं, जब बात यहाँ पे सिल्वर की होती है, तो सिल्वर में आपको दिखेगा कि नेक्स्ट कहाँ पे आएगा। अभी 44 के करीब है। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा, सीधा $41 पे है। तो ये मान के अब आप चलिए कि हाँ, सिल्वर में गोल्ड में बहुत ज्यादा डिप नहीं आएगा, लेकिन सिल्वर में अगर ये कमोडिटी गिरती है तो 41 से $40 वाला लेवल्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये कैलकुलेशंस हैं कि सिल्वर में अगर किसी तरीके का डिप आएगा तो वो यहाँ पे स्ट्रांग आ सकता है। लेकिन अभी भी गोल्ड में मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, गोल्ड में मैं कहीं से भी यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत शार्प करेक्शन आएगा। और इसी वजह से मैंने आपको कभी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सेलिंग रिकमेंडेशन तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने आपको कहीं भी मतलब ये नहीं बोला होगा कि बहुत यहाँ से गिरावट आने की गुंजाइश है। अब एक बार जब आए हैं तो क्रूड देखेंगे। क्रूड में भी 28% का यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी है काफी ज्यादा, क्योंकि क्रूड ने काफी स्ट्रांग यहाँ पे एक डाउनसाइड लिया है। तो देखना जरूरी बनता है अपसाइड यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा यहाँ पे नहीं बन रहा है। सबसे ज्यादा $65 का है। $65 से चलेंगे। हालांकि आप देखेंगे क्रूड में बहुत वॉल्यूम होता है। $65 के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे $70 के करीब है। $70 के बाद $75 के करीब है, यानी कि पांच पांच का है। लेकिन जब क्रूड के आप पुट साइड में जाएंगे तो सिल्वर में और गोल्ड में आपको वॉल्यूम नहीं मिल रहा था, लेकिन जब क्रूड के पुट साइड में जाते हैं तो शानदार वॉल्यूम है आपको $60 पे। इनफैक्ट $60 से लेके नेक्स्ट आपको $58 मिल रहा है। तो इसमें मैं सेल का ध्यान रख रही हूँ, यानी कि सेलिंग साइड प्राइसेस आ सकता है। वहां से ज्यादा वॉल्यूम आपको $55 पे मिल रहा है। तो ये जो क्रूड है, ये डाउन साइड दिखा सकता है। सिल्वर में अगर करेक्शन आया तो 41-40 की गुंजाइश है, लेकिन गोल्ड में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ये ऑप्शन डेटा पे क्लैरिटी थी। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन इन डेटा को स्टडी करने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा बनाना पड़ता है मुझे। बहुत जल्दबाजी मैं नहीं कर सकती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि किस तरीके से आज का ट्रेड लेवल्स यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग लेवल्स की बात क्या करें, ऑलरेडी यहाँ पे हायर साइड है।
1,13,200 बन गया है। अब सीधा सीधा आपको इसमें 1,15 का लेके चलना होगा गोल्ड में। छोटे छोटे मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस देने का या सपोर्ट देने का कोई फायदा नहीं है। जबकि सपोर्ट अगर आप मानेंगे कि मेजर सपोर्ट कहाँ है, तो अब इसका मेजर सपोर्ट आपको 1,11,000 के करीब है। और अपना जो सिल्वर है 44.2 डॉलर के करीब ट्रेड हो रहा है। आज यहाँ पे इसने थोड़ा हायर जाके एक डाउन साइड का बनाया है, लेकिन अपने मार्केट में क्योंकि अब यहाँ पे 88.66 के करीब है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड लो आता हुआ देखा है आईएनआर में, तो आईएनआर इसको बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा। और मेरे ख्याल से अगर सिल्वर की बात की जाए तो 1,35,000 अपसाइड, 1,35,500 अपसाइड। और नीचे अगर करेक्ट होता है, अगर करेक्शन के चांसेस आते हैं, शाम शाम में डेटा नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा होगा भी तो 1,32,000 31,000 के करीब आ सकता है। यूएस ऑयल की बात हुई थी, $60 मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट बन सकता है। उस हिसाब से अपना मार्केट अब आज जो भी यहाँ पे वो ले ले, रिकवरी इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे आईएनआर अपना डिप्रिशिएट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 54.25 तक मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल यहाँ पे आ सकता है। तो क्रूड में यहाँ पे वीकनेस है और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपसाइड का मूव है। नेशनल गैस में 2.8 का है, लेकिन नेशनल गैस भी यहाँ डाउन साइड जाएगा, तो 248 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग है। 242 से लेके 252 का जोन रहेगा। जिंक मैंने आपसे कहा था कि एक थोड़ा सा गैप डाउन दिखा रहा है, वो दिखाया है इसने, दोबारा वापस किया है। तो 275 मानिए नीचे, ऊपर में 279 का। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम पे मैं एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगी थोड़े दूसरे वीडियो में। एल्यूमिनियम में यहाँ पे स्कैरसिटी होने वाली है और इनफैक्ट हो रही है लेवल्स स्टॉक्स की। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एल्यूमिनियम अगर बहुत नीचे आता भी है तो 254 आएगा और अपसाइड इसका 256 रहेगा। बायस आज थोड़ा अपसाइड का ये ले सकता है। कॉपर में हल्का स्ट्रेंथ लग रहा है, 914 915 ऊपर, नीचे 907 के करीब। तो कॉपर अलग की तरह का ट्रेड जो है वो दिखा सकता है। अब एग्री कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में 12,258 का लेवल है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि 11,958 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां तक हो सकता है कि एक दो दिन में टर्मरिक आता हुआ दिखे। फिर से यहाँ पे बिकवाली आई है, जबकि जीरा एक रेंज में है और एक रेंज में रहने के बाद ये इसने ना डाउन साइड मूव लिया है कंसोलिडेशन के बाद। तो नीचे में अगर आता भी है तो 19,325 यहाँ पे आ सकता है। और धनिया में अब यहाँ पे क्योंकि एक्सपोर्ट नंबर थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, तो यहाँ पे 8250 का एक्सपेक्टेशन मुझे है जीरे में, सॉरी कोरिएंडर में। और कल मतलब कि एक कमेंट आया था ग्वारसीड ग्वारगम पे। सही बात है, कल मुझे लगा था कि एक रिकवरी आएगी, सुबह से एक बाउंस दिखा रहा था, लेकिन बाउंस पे मार्केट टिकी नहीं और वापस से यहाँ पे डाउन साइड गया। अब क्रूड एक $60 की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लो की तैयारी कर रहा है। और उसने जो पहला वाला सपोर्ट था, पहला वाला सपोर्ट का जोन क्या था, ये लोअर साइड, और ये कब बना था, मई में। उस लोअर साइड को अब इसने तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है 5,000 वाला। तो उसके बाद अब यहाँ पे 4850 4860 वाला लेवल जो है ग्वारसीड में आ सकता है। और ग्वारगम ने इस बारी 9,000 का लेवल जो है वो तोड़ दिया है। भले ही ये रिवर्सल ले रहा हो, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। 9,000 आ सकता है एक बाउंस आके, लेकिन फिर से नीचे की तरफ मार्केट मुझे आती हुई दिख रही है और इसने 9,000 का भी अस्तर तोड़ दिया है। और नीचे के साथ उसमें मुझे 8800 अब ग्वारगम लग रहा है। कॉटन ऑयल सीड केक अब यहाँ पे धीरे धीरे एक रेंज के बाद बढ़ सकता है और मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड केक में एक बारी 3,000 का लेवल आ सकता है। जबकि कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर एक डाउन साइड लेवल लेके 6475 तक रहेगा। जाने से पहले मैं यहाँ पे मेंथा की बात करना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मेंथा में काफी लोग एक्टिव हुए हैं और जीएसटी के तर के बाद इससे बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है और एक डाउन साइड ही ले रहा है। तो 968 तक मुझे लग रहा है कि एक जो करेक्शन है वो बनता हुआ नजर आ रहा है मेंथा में। ये आज का अपडेट था, थोड़ा लंबा था, लेकिन मुझे इनपुट्स देने थे ऑप्शन का भी। तो वीडियो होप सो आपको लाइक मतलब पसंद आए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू और शुभ नवरात्रि।